नमस्कार दोस्तों कॉलम का ये हालत कैसे हुआ है। आप सोच आप बोलेंगे सर हथौड़ा से तोड़ेंगे टूट ही जाएगा ना भाई, कभी भी नहीं टूटेगा। तो यहां जो है, क्या हमने एक्सपायर्ड सीमेंट इस्तेमाल कर लिया, क्या हमने जो है जो कंक्रीट का मिक्स रेशियो होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, उसके वजह से बस एक हथौड़ा मारने से ही कॉलम टूट जा रहा है। एक कॉलम आरसीसी कॉलम एक ऐसा ढलाई के बाद जो है जब वो सेट हो जाता है इतना स्ट्रांग हो जाता है, हथौड़ा क्या ब्रेकर भी मारेंगे तो आपको पकड़ के हिला देगा। लेकिन ये सिर्फ हम कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ छत देखिए, छत में भी हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो पूरा कंक्रीट बालू सब निकल रहा है। क्या है तो इसके पीछे क्या रीजन है? और आपको पता अगर ऐसा हो रहा है तो भाई बिल्डिंग पूरा अनसेफ है, बहुत आप खतरनाक स्थिति में है। बिल्डिंग में कुछ भी हो सकता है, क्रैक हो सकता है कोलैप्स भी हो सकता है। तो क्या रीजन है, क्यों नहीं सेट हुआ ये? आखिर 28 डेज प्लस हो गया तब भी ना तो कॉलम सेट हो रहा है, जम रहा है कॉलम कंक्रीट, ना ही जो है छत का कंक्रीट हो रहा है। और ऊपर से जो है जब हम हथौड़ा से हल्का हल्का मारते भी है ना, पूरा कंक्रीट झड़ रहा है। अगर कॉलम भी झड़ रहा तो मान लिया, लेकिन छत कुछ अगर इस तरीके से मारने से झड़ने लगेगा तब तो हो गया कल्याण, ये तो पूरा बर्बाद। मतलब या नहीं तो हमने सीमेंट एक्सपायर यूज कर लिया है, या नहीं तो हमने जो है प्रॉपर तरीके से कंक्रीट मिक्स करके नहीं ढलाई किए हैं, या नहीं तो एक और चीज है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और आप सोचेंगे सर हाँ ये भी हो सकता है। देखिए होता यूं है कि जब हम लोग कॉलम आरसीसी वर्क करते हैं, कॉलम की ढलाई हो चाहे छत की ढलाई हो, उस समय एक मशीन आता है कंक्रीट वाइब्रेटर मशीन। वो क्या करता है ना, अगर मैंने कोई भी कंक्रीट पोर किए डाले उस फ्रेम में फॉर्मवर्क में, जैसे अगर मान ले कॉलम में डाले, बीम में डाले, छत में डाले, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई अब उसको हमको कंपैक्शन की जरूरत नहीं है तो गलत है। क्योंकि क्या होता है कंक्रीट मिक्स होने के बाद भी जो है ना, जब वो सरिया के बीच में जाता है तो वो जो है एयर वॉइड क्रिएट कर लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहां भी जो है प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन नहीं हुआ, बस कंक्रीट डाल दिया गया और कुछ नहीं किया गया, कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं किया गया। अब इस तरह के कॉलम में अगर हम हथौड़ा मारेंगे चाहे थोड़ा सा कुछ भी चीज से, तो पक्का जो है ये टूटेगा ही टूटेगा। तो इसका बस एक यही चीज है कि आप जब भी कभी छत की ढलाई कर रहे हो चाहे कॉलम की ढलाई कर रहे हो, उस समय जो है आपको कुछ इस तरीके से कंक्रीट हैंड वाइब्रेटर इस्तेमाल करना है, जिससे क्या है कि कंक्रीट डालने के बाद जो है जो एयर वाइड बन जा रहा है वो निकल जाएगा और प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन होकर के पूरा जो है मिल जाएगा। ये वाइब्रेट क्रिएट करता है, वाइब्रेट क्रिएट करने से जो है पूरा कंपैक्शन प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो छत में आप कंक्रीट वाइब्रेटर नहीं मारेंगे, बीम में नहीं अगर कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा कि भाई जो आप भी जब छत को ऐसे से छुइएगा तो आपका कंक्रीट निकलेगा। ये हो गया छत का। इसी तरीके से जो है कॉलम में भी जो है फॉर्म वर्क जो किए हैं, शटरिंग किए हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना है। यहां तक तो ठीक है। अब एक और चीज क्या होता है कि ये तो ठीक है अगर मेरा सीमेंट जो है ताजा है तब, क्योंकि आपको पता है कि सीमेंट का वैलिडिटी 3 महीना ही रहता है, 3 महीना के अंदर उसको जो है इस्तेमाल कर लेना होता है। अगर नहीं करते हैं तो पहला तो है कि सीमेंट जो है आपने पुराना इस्तेमाल कर लिया, अब पुराना उसका स्ट्रेंथ, अब उसमें कंक्रीट बनाएंगे, अब उसमें स्ट्रेंथ आएगा ही नहीं आएगा स्ट्रेंथ नहीं आएगा तो फिर वो जो है जैसे आपने हमको पहले दिखा है कॉलम झरने लगेगा। अगर यहां पे देखेंगे तो मतलब सीमेंट क्या होता है आपका जो है, ये जरा यहां देखिएगा कि सीमेंट जब मिक्स करते हम बालू गिट्टी सीमेंट और पानी, तो ये जो है पूरा एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। लेकिन पुराना सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं
और बालू अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गिट्टी अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तब इस तरह का हालत होगा, कभी भी ये नहीं जमेगा। ये क्या हुआ, बॉन्ड नहीं बना पाया, इसलिए जो है कुछ इस तरीके से झरता है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के, जो है हमेशा जो है सीमेंट खरीदने से पहले जो है आप मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देखिएगा कि भाई कब का सीमेंट है। कहीं ऐसा ना हो 6 महीना पुराना आप सीमेंट इस्तेमाल कर लिए कॉलम चाहे छत में, फिर जो है ऐसा स्थिति सामने आ जाएगा। तो पहला सीमेंट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा यह है कि आपका बालू में जो है सिल्ट कंटेंट जो है 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कीचड़ टाइप का जो होता है, कादो टाइप का, अगर वैसा है तब भी आपका जो है ये सीमेंट कंक्रीट नहीं जमेगा। पुराना सीमेंट सिल्ट कंटेंट ज्यादा रहने से, और साथ ही प्रॉपर तरीके से मिक्स करके नहीं किए हैं, मतलब आपने जो है बालू सीमेंट गिट्टी पानी मिक्स तो किए हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हुआ है, तो उसके वजह से भी इस तरह का समस्या आता है। और सबसे जो चौथा पॉइंट जो है आपका कंक्रीट वाइब्रेटर मिक्स तो हो गया है, कंक्रीट वाइब्रेटर अगर अच्छा से इस्तेमाल नहीं किए हैं तब भी ये प्रॉब्लम आएगा। ध्यान रखिएगा चीजों को, नहीं तो जो है आपका लाखों रुपए की बर्बादी हो जाएगा। फिर आप हर रात जो है हर दिन जो है टेंशन में रहेंगे कहीं मेरा छत न गिर जाए, हर दिन टेंशन में रहेंगे कहीं मेरा जो है घर न गिर जाए और उसी में हम न रह जाए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के, घर बना रहे हैं थोड़ा अच्छा ठेकेदार चाहे इंजीनियर को सिलेक्ट कीजिए, जिससे क्या है कि वो आपका सपनों का घर बना करके दे। और हम भी हाजिर हैं आप लोग के लिए, रांची और राउरकेला रेडियस यहाँ से 100 किलोमीटर आपका सपनों को पूरा करने के लिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।